राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये अहोई अष्टमी ब्लॉग है छोटा सा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और राघव मुझे इतना हंसा रहा था। आप खुद सुनिएगा कि क्या क्या बोल रहा है मुझे ये आगे। चीज रहने दो। किसी करता कैसे करता हाँ सी सी ऐसे भी करते हैं। अब ऐसे तो हाँ। ठीक है। वाह, ये वीक हो गया। मेरी मम्मी हो आप भी पूरी। याद है एसपी सिंह बघेल ने मुझे गोदी में उठा लिया था। तूने विक्ट्री पे ही उठाए थे। हाँ, देख लो गाइस, दूर दूर तक पहुंचे है। एसपी सिंह बघेल मुझसे मिलने आते हैं। हमारे घर पे आए कौन थे वैसे? प्रचार में आए थे, बीजेपी के प्रचार के लिए। सबके घर जा रहे थे वो? नहीं, कुछ कुछ के घर, बस गली में से निकल रहे थे। तो यहाँ बस आप देख ही रहे थे कि राघव किस तरीके से दिमाग मारा था, हंसा रहा था और यानी क्या क्या बातें कर रहा था। मैं इधर खाना बना रही थी, यानी पूजा के लिए पूरी, हलवा और पुए ये बनाए जाते हैं और पेठा रखा जाता है। तो मैंने पुए बना लिए हैं और हलवा बन गया, पूरी बन गई, ये सब हो गया है। बस पूजा लायक के भी बनाऊँगी क्योंकि पूजा इसकी जल्दी हो जाती है दिन छिपने से पहले, क्योंकि इसको तारों को अर्घ दिया जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ अभी पूजा के लिए बनाया है। सब्जी वगैरह मैं बाद में बनाऊँगी जब पूजा वगैरह हो जाएगी तब। तो बस यहाँ पे पूरी सेक ली है मैंने। अब बस थाली लगा के पूजा की और मैं जा रही हूँ पूजा वाले कमरे में, वहाँ मुझे चौकी लगानी है। तो चौकी मैंने यहाँ पर चौक लगा के और पटला बिछा के कपड़ा उस पर और चौकी मैंने लगा दी है। और उस पर कैलेंडर लगाना होता है होई माता का, तो कैलेंडर भी मैंने लगा दिया है। बहुत से लोग तस्वीर बना के रख लेते हैं, हर साल उसी से पूजा करते हैं। मैं हर साल एक कैलेंडर ही लेती हूँ, तो उसी से हम पूजा करते हैं। बस यहाँ पे कैलेंडर लगा दिया है। आटे से चिपकाना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना, चिपकता नहीं है ये दीवार पे। तो बस कैलेंडर लगा के और फिर इसमें जो विशेष पूजा होती है वो मटका जो होता है ना वो भरा जाता है, उसकी होती है। तो बस मैं वही करूँगी। यहाँ पे मैंने आसन दिया अनाज डाल के, और जो मैंने कलश मंगाया है मिट्टी का, बहुत से लोग स्टील का भी भर लेते हैं। तो बस कलश में पहले मैंने गंगा जल डाला है, उसके बाद में इसमें डालूँगी जल। और जल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा मीठा यही डालती हूँ। और उसके बाद इसके ऊपर जो ढकने वाला होता है ना उसको हम ढक देंगे। इसमें थोड़ा सा अनाज रखेंगे और अनाज रखने के बाद इसमें कुछ आप मीठा या फल रख सकते हैं, या फिर आप इसमें दिया जो होता है ना वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। और यहाँ हमारा ये कलश स्थापना होगी। ये कलश जो है आज भरा जाएगा, पूजा होगी उसकी। और फिर ये जो छोटी दिवाली होती है हमारे यहाँ, उस दिन बच्चों को इससे स्नान कराया जाता है। कलावा बांध दिया है और वहीं जो करवा होता है मिट्टी का, इसका हम जैसे कि ना हम अर्घ देते हैं, वो भी लिया है। उसमें भी मैंने जल भरा, उसके कंठ से भी मैंने कलावा बांधा है। और इसके ऊपर भी जो ढकने वाला होता है वो रखेंगे, जल भरेंगे। और उसके ऊपर उसके ऊपर कुछ भी मीठा या फल वो रख सकते हैं। इससे हम चांद की पूजा करेंगे। चंद्र देवता की नहीं, बहुत सी जगह चंद्र देवता की जाती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ तारों की होती है, यानी तारों को जल दिया जाता है। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारी में लगी हूँ। मैंने दीप यहाँ पे रख दिया है अनाज के ऊपर, और दूसरे वाले मैंने करवे में पेठा रख दिया है। आज के दिन पैसे पेठे का बहुत महत्व माना जाता है। पेठा दान करना चाहिए, पूजा में भी देना चाहिए। तो मैंने पेठा ज़रूर लिया है। हमारे यहाँ आज के दिन ना राधा कुंड में स्नान किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इनके पुत्र मतलब बच्चे नहीं होते हैं या पुत्र नहीं है, जो भी है, तो उस इच्छा से अगर राधा कुंड में स्नान करते हैं तो उसकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो वो होता है। और बस यहाँ पे फिर स्वास्तिक बनाया जाता है हल्दी का, तो पूरा स्वास्तिक बनाया जाता है करवे पे भी और कलश पे भी। तो बस स्वास्तिक मैंने पूरा बना दिया, और जो करवा है ना उस पर भी मैं 7 बिंदी हल्दी की रखूँगी। या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते, जैसे भी हो वैसे कर सकते हैं। अब यहाँ ये भी मैंने कर दिया है। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने महावर नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी काम शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई थी महावर लगाने, पूजा की तैयारी करने के बाद। और फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे पूजा। मम्मी व्रत नहीं रखती हैं, मम्मी सिर्फ कहानी सुन लेती हैं। व्रत मैं ही रखती हूँ, पहले ना रखा नहीं जाता था घर में, तो बस मैं ही रखती हूँ। अब यहाँ पे महावर लगाया, उसके बाद में हम लोग करेंगे पूजा।
और यहाँ भी ये कुछ ना कुछ बात तो मुझे हंसा ही जा रहा है, चुप नहीं रहता, कुछ ना कुछ हंसाता ही रहता है। पर ये है, इन चीज़ों से ना टाइम बहुत जल्दी पास हो जाता है, पता नहीं चलती काम में, मतलब एक बोरियत सी नहीं लगती है उस तरीके से। बस चलिए, यहाँ पे वहाँ पर मैंने लगा लिया है और बस अब दीप प्रज्वलित किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि किसी भी चीज़ का पूजा पाठ का दीप हमारा साक्षी होता है, तो पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। यहाँ पे पूजा में हल्दी, रोली, चावल, पेठा और ये चंद्र के लिए एक दिया अलग रखा है मैंने, सॉरी अर्घ तारों के लिए मैं बार चंद्र बोल रही हूँ। पूजा में हलवा, पूरी, पेठा, पुआ ये सब रखा जाता है। थोड़ा बहुत मतलब श्रृंगार का सामान आप पूरा भी रख सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा, श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए। बस यहाँ पे हम लोग पूजा करने लगे थे और पूजा करने के बाद ये पूजा जैसे कि बताया दिन छुपने से पहले ही हो जाती है और फिर जैसे तारे निकलते हैं वैसे अर्घ दे दिया जाता है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हमारी शुरू हो गई है। बस थोड़ी देर थोड़ी देर बैठे पूजा करने के बाद अब फिर निकल आए थे तारे और यहाँ पे मैं देने लगी हूँ तारों को जल। तो जल तारों को ना पहले नीचे से और फिर ऊपर की तरफ देती हूँ मैं, इस तरीके दिया जाता है। और तारों को जल देने के बाद बस उनकी पूजा आरती ये सब की जाती है और 3 परिक्रमा की जाती हैं तारों की। और बहुत सी जगह आपके यहाँ किसको रख दिया जाता है तारों को, चंद्रमा को, ज़रूर बताना। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होती है, व्रत रखने की भी अलग होती है। और यहाँ पे देखिए तारे का किस राघव ने फ़ोटो लिया था मैंने वीडियो में, तो एक तो छोटा सा तारा चमक रहा है, हालांकि कई सारे निकल रहे थे। और उसके बाद में बस रोली, चावल इनसे पूजा की जाती है। ऐसे ही होता है। मुझे कमेंट आया था कि आप, जैसे मैंने शॉर्ट डाली थी ना, उस पर आया था कि आप पहले से आपने क्यों नहीं बताया ये सारी पूजा की विधि, जो भी है आपको बताना चाहिए था। तो बस यहाँ पे ऐसे ही अपने दूर से ही अपने ये चीज़ करके और फिर आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो जाती है पूरी। और फिर अपने बच्चों की ज़रूर से टीका और लगाना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। यहाँ पे कोई था नहीं, मैंने किया था, नहीं तो मैं कैमरे में भी कैद मतलब शूट करती, लेकिन राघव में अकेले ही थे। तो मैंने राघव के भी ना मतलब टीका लगाया था और आरती उतारे। जो प्रसाद होता है चंद्रमा वाला वो बच्चों को खिला सकते हैं। उसके बाद मम्मी पापा को बायना देने आ गई थी पैर छू के। तो इसी के साथ इस व्लॉग का भी मैं एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वो व्लॉग कैसा लगा या आप रेसिपी किस चीज़ की देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ वो शेयर करूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।